हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा था उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले इस टॉपिक के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लें। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 61 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी लाहौर अधिवेशन 1929। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कराची अधिवेशन 1931। 62 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में अकाल से संबंधित आयोग है और सूची 2 में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह है स्ट्रेची आयोग 1880 में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, बी ऑप्शन है 2 1 3 4, सी ऑप्शन है 1 2 4 3 और डी ऑप्शन है 4 3 2 1। तो मिलान कर लेते हैं। स्ट्रेची आयोग 1880 गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के काल में आया था, ए का पहला। लियाल आयोग यह लॉर्ड एल्गिन जब गवर्नर था तब आया था। मैकडोनल आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन के काल में, और वुडहेड आयोग 1943-44 लॉर्ड वेवेल के काल में आया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 63 का ए ऑप्शन सही है। 64 नंबर प्रश्न है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? ऑप्शन ए बंगाल में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में या फिर डी गुजरात में। 64 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। 65 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? 1 जूट, 2 कोयला, 3 लोहा व इस्पात, 4 मशीनों के पुर्जे, 5 सूती कपड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शंस हैं 1 2 3 एवं 5, बी ऑप्शन है 2 3 एवं 4, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 एवं 5, ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न है, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए VKRV राव, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमिनिन कोड कब प्रचारित किया? ऑप्शन ए 1879 ईस्वी में, बी 1881 ईस्वी में, सी 1883 ईस्वी में या फिर डी 1885 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1883 ईस्वी में। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के समय में, बी लॉर्ड लिटन के, सी लॉर्ड रिपन के या फिर डी लॉर्ड मेयो के समय में। 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो के समय में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था। 69 नंबर प्रश्न है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में या फिर डी 1935 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक से रेलवे बजट 1925 में आरंभ हुआ था। 70 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली?
ऑप्शन ए 1813 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में या फिर डी 1858 ईस्वी में। 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी रमेश चंद्र दत्त, सी आर.सी. भंडारकर, डी रजनीपाम दत्त। 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1809 में, बी 1913 में, सी 1916 में, डी 1919 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी में भारत में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 73 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ई थॉमसन का, बी डी टी गैराट का, सी हेराल्ड लास्की का या फिर डी कार्ल मार्क्स का। 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। 74 नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? ऑप्शन ए भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, बी सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, सी धन के निकास, डी नीलोहों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धन के निकास का। धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। 75 नंबर प्रश्न है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? ऑप्शन ए एम जी रानाडे, बी रमेश चंद्र दत्त, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी रमेश चंद्र दत्त, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एम जी रानाडे। 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक लिखी थी। 77 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं 1 दादा भाई नौरोजी, 2 आर.सी. दत्त, सी एम जी रानाडे, 4 डी एन गाडगिल, 5 गोपाल कृष्ण गोखले, 6 के टी शाह। भारतीय अर्थविदों में कौन कौन से लोग शामिल हैं? ऑप्शन ए 1 2 3 एवं 4, बी 2 3 4 एवं 5, सी 3 4 5 एवं 6, डी इनमें से सभी। 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये 6 व्यक्ति अर्थविद ही है यानी अर्थशास्त्री, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर प्रश्न है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में या फिर डी 1923 ईस्वी में। 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन 1916 ईस्वी में हुआ था सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में। 79 नंबर प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 1903 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में या फिर डी 1909 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में। 80 नंबर प्रश्न है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी टी.सी. गोस्वामी, सी वी.पी. वाडिया, डी एम विश्वेश्वरैया। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में
अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। यह प्रश्न यूपीएससी 2008 में पूछा गया है। 82 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड लिटन। 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? ऑप्शन ए भारतीय कृषि का विनाश, बी भारतीय उद्योगों का विनाश, सी भारतीय व्यापार का विनाश, डी भारतीय सामंतवाद का विनाश। यह प्रश्न सीडीएस 2010 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय सामंतवाद का विनाश। यह ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। 84 नंबर प्रश्न है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ऑप्शन ए जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना, बी भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, सी भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, डी मुक्त व्यापार नीति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। यह प्रश्न सीडीएस 2010 में पूछा गया था। 85 नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी किस कृति पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी कृति में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? ए कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। बी कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। सी कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का सामाजिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। डी कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी जिससे देश दिनों दिन एकाधिक गरीब होता जा रहा था। यह प्रश्न सीडीएस 2011 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थीं? एक लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दो भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग की जाने वाली निधि। तीन भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक, दो और तीन। यह प्रश्न यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। 87 नंबर प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ऑप्शन ए ईस्टर्न रेलवे, बी मद्रास रेलवे, सी अवध तिरहुत रेलवे, डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इस कंपनी ने रेलवे लाइन बिछानी शुरू की। 88 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दो सरकार रैयत को पट्टे देती थी।
3 कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी कोई भी नहीं। 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि? दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था? ऑप्शन दिए हुए 1, 2, 3 कथन दिए हुए हैं। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 2, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। 3, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। यह प्रश्न यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है, इसमें कथन 1 ही सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1। 90 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया किस एक्ट के द्वारा? ऑप्शन ए 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, बी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या फिर डी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री में 2015 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। इस तरह से आज हमने ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित 30 प्रश्नों को हल किया। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।